भगवान ने कभी करुणा करके यह शरीर हमें प्रदान किया और हम जब इस शरीर को पा गए तो क्या करने लगे? जैसे अभी आपको धन मिल जाए, जितना चाहते हैं उतना, तो क्या आपके अंदर अभिमान नहीं आ जाएगा? बढ़िया सुंदर रूप पा जाइए तो भी आपको अभिमान आ जाएगा। बढ़िया विद्या पा जाइए तो भी अभिमान आ जाएगा। जब सत्ता मिलती है ना तो अभिमान आ जाता है, और अभिमान ही पाप का मूल है। दया धर्म का मूल है। अगर धर्म करना है तो आपको सबके ऊपर दया करनी होगी। जो दैन्य है उसके ऊपर दया करिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़े जब तक घट में प्राण। और ये अभिमान सताता किसको है? जो भगवान की शरणागति नहीं स्वीकार करते हैं ना, वो अभिमान का बोझ लेके ढोते हैं। अभिमान का भार उनके ऊपर बना रहता है। लेकिन जब हम शरणागति स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे अंदर दैन्यता आती है, नम्रता आती है, दासत्व आता है कि हे कन्हैया, हे ठाकुर, हे भोले बाबा, हम आपके दास हैं, हम आपके भक्त हैं। आप को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं। जब वंदन करते हैं किसी को तो अभिमान का भार हल्का होता है। जब हम नमन करते हैं किसी को तो अभिमान का भार जाता है। प्रभुता पाई काहू जगमा काहू मद नाही, नहीं को अस जन मां जगमाही। ऐसा इस संसार में किसी ने जन्म नहीं लिया कि जिसको प्रभुता मिल गई हो और मद ना हो गया हो उसको। मद को अगर समाप्त करना है तो एक ही उसका उपाय है कि आपके अंदर दैन्यता आनी चाहिए। सबके प्रति प्रेम का भाव होना चाहिए, तो आपको अभिमान नहीं सताएगा। भगवान की शरणागति, इस पूरे संसार को भगवतमय दृष्टि से आप देखेंगे तो आपके अंदर अभिमान नहीं सताने पाएगा। क्योंकि अभी जो हमारा है वो कल किसी और का होने वाला है, और जो कल किसी और का था वो आज हमारा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल के। तो अभिमान किसका करना है फिर महाराज? अभी संयम तापों का तुम्हें तपना नहीं आया। अभी संयम के तापों का तुम्हें तपना नहीं आया। प्रेम के मनकों का तुम्हें जपना नहीं आया। अरे अगर मेरी बात कहना भी तुमको अखरता है तो सच्ची मोहब्बत का तुम्हें करना नहीं आया। सच्ची भक्ति का करना तुम्हें नहीं आया। सच्ची सेवा करना तुम्हें। अरे माता पिता अगर गाली दे दें तो क्या बालक का धर्म है कि माता पिता को बिना सेवा किए छोड़ के चला जाए? माता पिता अगर बीमार हों और वेदना से उनकी बुद्धि कुंठित हो गई हो और वो आपको गाली दें, आप उनको नहला रहे हो, वस्त्र पहना रहे हो या मरहम पट्टी कर रहे हो, और बदले में पिताजी माताजी आपको गाली देने लगे, तो क्या आपका कर्तव्य यही बनता है कि छोड़ के चले जाइए? ना, इसका मतलब सच्ची मोहब्बत का करना अभी हमको नहीं आया। जिससे हम प्रेम करते हैं, हो ही न विमल विवेक उर गुरु सन किए दुराव। अगर हम गुरुत्व की भावना जिसके प्रति रखते हैं कि हाँ हमें इनसे कुछ लेना है, तो अगर लेने की इच्छा है कुछ ग्रहण करने की, तो फिर उसके प्रति गुरुत्व की भावना रखनी होगी। हो ही न विमल विवेक उर गुरु सन किए दुराव। अगर गुरु जिसके प्रति आप गुरुत्व का भावना रखते हैं कि हाँ ये हमसे बड़े हैं, जब तक बड़ा नहीं मानेंगे तब तक आप उनसे कुछ ले नहीं पाएंगे। क्योंकि छोटे को तो देना पड़ता है
और अगर लेना है किसी से तो उसको बड़ा बनाना पड़ेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे गुरु अगर नहीं करेंगे ना किसी को तो आपका अभिमान नहीं जाएगा। देवर्षि नारद जी ने व्यास जी से कहा, महाराज ये शरीर जिस भगवान के आप कला अवतार हो और अगर आपने उनका गुणगान ही नहीं किया तो फिर संतुष्टि कैसे मिलेगी। आप जीवन लीला से सन्यास लेना चाहते हो और जब तक गुणगान नहीं गाओगे आपको शांति मिलने वाली नहीं है। मुझे देखिए, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था और भगवान का नाम लेने से, भगवान की कथा करने से यह पूर्व जन्म का दासी पुत्र आज ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर के पैदा हुआ हूँ। आज देवताओं में मैं पूज्य हूँ, दानवों में पूज्य हूँ, मानवों में पूज्य हूँ। ये किसकी महिमा है? ये भगवत नाम की महिमा है, प्रभु नाम की महिमा है।